सिर्फ घर तक सीमित नहीं, कोटा की वर्किंग वुमेन घर और नौकरी दोनों संभालती हैं, हर फैसले में अहम भूमिका भी निभाती हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से वर्किंग वुमेन को खास उम्मीदें हैं। सवाल ये कि क्या इस बार का बजट उनके घरेलू खर्चों में राहत देगा और साथ ही विकास से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स में महिलाओं की जरूरतों को प्राथमिकता मिलेगी। आता है उसके साथ उम्मीदें होती हैं कि कुछ ना कुछ राहत के पिटारे से ऐसा निकल करके आएगा जो सीधा हमारी रसोई से जुड़ा हुआ होगा। रसोई की बात करें तो रसोई को संभालती हैं महिलाएं और फिलहाल वो फीमेल कैडर ही मेरे साथ में है। खास बात ये कि सभी वर्किंग वुमेन है, निश्चित तौर पर घर को दो तरह से संभालते हैं। घर को एक तरफ तो आर्थिक रूप से मजबूती देते हैं और दूसरी तरफ से घर के बजट को बनाते हैं, घर के बजट को मैनेज करते हैं। मैं बात करूंगा मैम, स्टेट गवर्नमेंट के इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, ऐसा क्या हो जो एज ए वर्किंग और एज ए हाउसवाइफ मैनेज हो। ओके, तो एज अ वर्किंग मैं चाहूंगी कि बजट जो है वो मतलब लाइक अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है अभी भी, तो कुछ और जॉब क्रिएशन स्कीम्स में हमारा बजट को हेल्प करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स वगैरह की स्थिति काफी खराब है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा करना चाहिए आगे, जिससे कि हम उनको सुधार सके। अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायो फार्मा पे बहुत ज्यादा वर्क किया है, उसके लिए बहुत बड़ा बजट पास हुआ है, तो ये चीज अपने राजस्थान में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए कि बायो फार्मा पे भी थोड़ा अपना वर्क करें। राजस्थान में जैसे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, बट अगर अभी भी हम देखें तो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन का जो फी स्ट्रक्चर है, स्पेशली इन द प्राइवेट कॉलेजेस, वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट एट ऑल अफोर्डेबल। राइट मैम, आपकी क्या उम्मीद है? मैं सोलर के रिगार्डिंग करना चाहूंगी कि लोगों को अवेयर करना चाहिए कि सोलर लगवाएं और उनको बेनिफिट्स बताएंगे तो लोग लगवाएंगे। वो चीज़ है सोलर के कहीं वो कमी है, स्कीम जरूर है लेकिन लोगों को पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है, कैसे सब्सिडी लेना है, वो प्रोसेस थोड़ा सा टफ है। हाँ, आप क्या कहेंगे? तो मेरा मानना है कि यूथ जो है हमारा वो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट की नीड आजकल सभी को है ना। और तो हमें मानना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिले। आपका रिएक्शन? और सर, राजस्थान सरकार को स्मार्ट सिटी कनेक्शन पे फोकस करना चाहिए। उनको ऐसी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे गांव की कनेक्टिविटी बढ़े और हमारा जो नागरिकों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी उसमें सुधार आएगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो एक बार स्मार्ट कनेक्टिविटी होगी, जैसे हमारा कोटा स्मार्ट सिटी है, तो जैसे यहाँ कोचिंग हब है वैसे ही ऑल ओवर स्टेट में भी जो छोटे गाँव हैं उन सबको कनेक्टिविटी मिले। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। अब देखिए, प्रदेश सरकार 2 दिन बाद अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हैं शिक्षा नगरी कोटा पर, जिसे यूथ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लाखों छात्र युवा यहां पढ़ाई और कैरियर की तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में बजट से शिक्षा, रोजगार, सुविधाओं को लेकर कोटा के युवाओं को बड़े तोहफे की आस है। आखिर प्रदेश सरकार के बजट के पिटारे से कोटा के युवाओं को क्या मिलेगा, क्या है उनकी उम्मीदें? यूथ सिटी के नाम से कोटा को जाने जाता है और प्रदेश सरकार जब अपना बजट पेश कर रही है तो यूथ सिटी के यूथ आखिर क्या उम्मीद करते हैं प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से। फिलहाल देख सकते हैं ये तमाम यंगस्टर जो शिक्षा तो ग्रहण कर ही रहे हैं, इसके साथ में अपने भविष्य की नींव को भी तैयार कर रहे हैं, अपने भविष्य की राह को तलाश रहे हैं। किस तरह की उम्मीद करते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट पेश करने जा रही है, ऐसा क्या हो जो सीधा आपसे जुड़ा? जी, राज्य सरकार का बजट आने वाला है। हाल ही में हमने देखा कि केंद्र सरकार का बजट आया है, तो जैसा कि ये सब लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो जैसे केंद्र सरकार ने जिस तरह से फोकस किया है युवाओं पे, जैसे स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने फोकस किया है, एआई पे उन्होंने फोकस किया है, तो इस तरह से हमारी राजस्थान सरकार जो है वो भी एआई को हमने राजस्थान के कॉलेजेस जो हैं, जो ग्रामीण तबके तक के कॉलेजेस हैं, उस तक पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाए। मुझे लगता है इन सब चीजों के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन, वॉलंटियरशिप, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि अलग अलग टाइप के बच्चों पे, जैसे जो आईडीडी के हैं या फिर ऑटिज्म के शिकार हैं, उनको भी एजुकेशन का और स्किल डेवलपमेंट का मौका मिल सके। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि सरकार ये सब इम्प्लीमेंट करे और बच्चों को फ्री कोर्सेज ये सब प्रोवाइड करे, वर्कशॉप, वेबिनार, जिससे इस पे और नॉलेज वो गेन कर। और अपने स्पोर्ट्स सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करा जाए और एजुकेशन पे एज ए स्टूडेंट लीडर मैं यही चाहूंगी कि स्कूल्स और कॉलेजेस पे ज्यादा फोकस करा जाए। ये यस,
जी, जैसा कि सेंट्रल बजट ने भी आई स्टार्ट पे और स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस किया है, तो जैसे आई स्टार्ट राजस्थान है, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाए और बजट को लेके जो बच्चे यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उन पे ज़्यादा फोकस किया है, उनके बजट के लिए ज़्यादा फोकस किया जाए और एआई पर ज़्यादा किया जाए। Yes, आप क्या सोचते जी, मेरा भी यही मानना है कि जो स्किल्स रहती है उन पर ज्यादा डेवलपमेंट हो। करना चाहूंगी कि एजुकेशन सेक्टर में जो राजस्थान के खराब स्कूलों की हालत है, उस पे बजट में कुछ उम्मीद है कि हो। जिस तरीके से बीते दिनों पे इंसिडेंट्स छोटे छोटे बच्चों के साथ देखने को मिलते हैं, तो यही उम्मीद है। स्कूल और कॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो बिल्डिंग वगैरह जो गिर रही है उसके लिए कुछ वो करना चाहिए। जैसे कोटा में वो बाहर से गर्ल्स वगैरह, तो उनकी सिक्योरिटी के पर ध्यान देना चाहिए। तो सुना आपने कोटा के स्टूडेंट को, कोटा के यूथ को और उनकी उम्मीदों को। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। रुक करेंगे बीकानेर का खिचड़ी बचाओ आंदोलन पर बड़ा अपडेट है। मामले को लेकर 8वें दिन भी महापड़ाव जारी है। देखिए, संत समाज ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। अब संघर्ष समिति से बातचीत होगी, ऐसी जानकारी है। धरनार्थियों से राय लेने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा, ये चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, 17 तारीख को बीकानेर में 5 लाख लोगों के अनशन की चेतावनी दी गई है। मुकाम मेले में लाखों श्रद्धालु जुटेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। सभी को अनशन में जुटने के लिए आह्वानित कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विक्रम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, साधु संतों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके साथ ग्रामीणों का भी। चेतावनी क्या दी गई है, जरा बताइएगा। देखिए, लगातार आज 8वां दिन है महापड़ाव का और जो साधु संत हैं उन्होंने कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है, उनकी वार्ता भी हुई है। अब जो साधु संत है वो संघर्ष समिति से वार्ता करेंगे और उन्होंने एक ये चेतावनी जरूर दी है कि 17 तारीख को बीकानेर में लगभग 5 लाख लोगों को अनशन का पर बैठने की इन्होंने कहा है। इस तरह की इन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि अब जो मुकाम इनका मुख्य मंदिर है विष्णु साथ का, वहाँ पे फागुनी मेला होने वाला है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे, तो उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि जो भी श्रद्धालु मुकाम आ रहा है वो कम से कम इस धरने के समर्थन में, इस महापड़ाव के समर्थन में अवश्य आए। लेकिन जिस तरह की बात सीएम से हुई है, वो अब साधु संत कुछ देर बाद या मंच पर आएंगे, जिन्होंने बात की है वहां पर, वो क्या किस तरह का फरमान लेकर आते हैं और आगे की क्या रणनीति रहती है कि संघर्ष समिति इस महापड़ाव को समाप्त करती है, ये अभी देखने वाला होगा। क्योंकि चेतावनी जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कल जिस तरीके से वार्ता हुई है उसमें कई संतों ने सीएम का साधुवाद भी दिया है कि इस तरह की पहली सरकार है जिसने ये वार्ता की है और पेड़ों के प्रति जो है गंभीरता दिखाई है। तो उस जो साधु संत या मंच पर आ जाएंगे उसके बाद ही कुछ फैसला होगा कि आगे क्या किस तरह का ये महापड़ाव होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम, जानकारी के लिए। बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के 44 गांवों की प्यास बुझाने वाली नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना आज खुद सवालों के घेरे में है। करोड़ों की लागत से बनी इस योजना से इन दिनों मटमैला और गंदा पानी आ रहा। हालात ऐसे हैं कि लोग इस पानी को पीना तो दूर, नहाने से भी कतरा रहे हैं। हाल ही में ठेकेदार के कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिलने से सप्लाई 3 दिन से बंद है। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद पानी तो आया, लेकिन अब बीमारियां भी ये पानी बांट रहा। जनता में आक्रोश है, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेखबर नजर आ रहे हैं। आ रहा है, लगभग 3-4 दिन से गंदा पानी आ रहा है। आज इतना गंदा आया है कि इसे पीना तो क्या, नहाने काम में नहीं ले सकते। जबकि योजना बलदेवपुरा की योजना बनाई गई थी 42-45 गाँवों के लिए, वो पीने के पानी, स्वच्छ पानी देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इतना गंदा पानी आ रहा है, अधिकारियों से कई बार कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा 2026 के दूसरे संस्करण के तहत देश भर के बच्चों से संवाद किया। उदयपुर से भी कई स्कूलों में छात्रों ने इस कार्यक्रम को लाइव देखा है। शहर के फतेह स्कूल में विद्यार्थियों ने पीएम की बातचीत सुनी और परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट, सही डाइट, तनाव मुक्त रहने के गुणों को सीखा है। प्रधानमंत्री का संदेश छात्रों को परीक्षा को आत्मविश्वास और शांतिपूर्ण तरीके से देने की प्रेरणा देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड के बच्चों को परीक्षा से पहले कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ने में और परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा का 2026 का दूसरा सेशन था और हम फतेह स्कूल में मौजूद। आप देखिए कि बच्चे प्रधानमंत्री को इस समय सुन रहे हैं और बच्चों ने प्रधानमंत्री को सुना। दूसरा सेशन यहाँ पर जो है वो चला। पहले भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बच्चों को परीक्षा के दौरान स्ट्रेस फ्री रहने के टिप्स दिए थे। आज बच्चों ने क्या सीखा बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी को आपने सुना है, क्या सीखा है? हमने उनसे बहुत सीखा। उन्होंने हमसे बहुत कामली बातें करी और हमको प्रेरित किया और परीक्षा के लिए हमें उत्साहित किया और हमें उनसे बहुत सीखने को मिला। परीक्षा में डर होता है, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद वो डर कम होगा? हाँ, बहुत ज्यादा कम हुआ है। और उसके बाद मेरे को पहले बहुत ज्यादा टेंशन थी एग्जाम्स की, अब उनको सुनने के बाद फर्स्ट सेशन के बाद तो अब और ज्यादा जो डाउट्स थे पहले सेशन में वो इस सेशन में तो पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। आप बताइए, आप क्या समझा आज प्रधानमंत्री जी को सुन? मैंने इस सेशन से काफी मोटिवेट हुआ। उन्होंने बताया कि एग्जाम के टाइम पे नर्वस नहीं होना चाहिए, जो नर्वसनेस होती है उसको खत्म कर देना चाहिए जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो। और उन्होंने काफी अच्छा मोटिवेट भी किया हम लोगों को। देखिए, कुछ बच्चियों से भी बात करेंगे, उन्होंने किस तरह से आज प्रधानमंत्री जी को सुना है। आज क्या सुना है आपने प्रधानमंत्री? आज प्रधानमंत्री ने एग्जाम के टाइमिंग में खाने की डाइटिंग के बारे में बात की। उसके अलावा उन्होंने एक स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसिद्ध भाषण है उसके बारे में भी बताया और उन्होंने बताया कि आप खुद पे विश्वास रखते हो तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। आपको लगता है ये सुनने के बाद में एग्जाम जो है बहुत अच्छे जाएंगे? हाँ, और हमें इसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए बताया और हमें कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कितने हमें करना चाहिए, उस के बारे में भी बताया। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। क्या वक्त एक छोटी